everyone, welcome you all on this YouTube channel Way to English Literature. I hope you are good and doing well in your studies. So today's topic of study is Braj Bihari Kachro. Here and don't know about me, I am Assistant Professor Rashmi Kaur, NET GRF qualified. Who is Braj Bihari Kachro? If you have done your previous year question, UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सेट के क्वेश्चन किए होंगे तो आपने ये टॉपिक ब्रज बिहारी कचरू के जो सरी दिए है सर्कल ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन लगातार UGC नेट में देखे होंगे। बार बार जो पूछने जाने वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है ब्रज बिहारी कचरू पे। लेट्स रीड। He was born on 15 May 1932 in Srinagar, Kashmir area, that area during a British India के टाइम में ये पैदा हुए थे and died in 29 July 2016 at the age of 84 Urbana, Illinois in US, United States. So वहाँ के ये क्या थे, सिटीजन थे, दैट्स वाई वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज इंडियन अमेरिकन लिंग्विस्टिक, सो इन्हें हम एज अ लिंग्विस्टिक जानते हैं एंड अमेरिकन लिंग्विस्टिक। एज आई हैव सेड ही वॉज सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वैसा उनके साथ इनको जो टाइटल मिला है, ये टाइटल आपको याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन पूछा जाए UGC नेट में। इनको जो टाइटल मिला है वो है जुबली प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एंड एट अर्बाना कैंपेन। अब देखो ये कैसे, ये कौन सी जगह है, हमें याद रखना है। कुछ कुछ पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, सिर्फ ऐसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपकी नॉलेज को ब्रॉड करता है और आप GRF की कैटेगरी में जाते हैं। बेसिकली जो एरिया है कैंपेन, इट इज़ अ नियर बाय एरिया ऑफ इलिनॉइस। इलिनॉइस का नियर बाय एरिया है और इलिनॉइस एक बहुत बड़ी प्लेस है, 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ शिकागो इन यूनाइटेड स्टेट। सो इसलिए ये बहुत फेमस एरिया है। यहाँ पे ही रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किए, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हैं। इनकी जो मेजर लैंग्वेज थी वो कश्मीरी थी एंड हिंदी थी। ये याद रखना है, 2 लैंग्वेज इनकी मेजर लैंग्वेज थी, कश्मीरी एंड हिंदी, जिनमें ये अपने पेपर छपवाते थे एंड बुक्स पब्लिश करवाते थे। नाउ जो इनका कंट्रीब्यूशन है स्कॉलर एज अ एजुकेशनलिस्ट, इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही रीनोल्ड पर्सनैलिटी है ब्रज कचरू। Contribution in that department at the language of Illinois is Braj headed Department of Linguistics, and at the Linguistic Institution of Linguistic Society of America he was appointed as the director in 1978। 1978 में इनको डायरेक्टर बनाया गया। फिर उसके बाद में इनको जो टाइटल मिला, याद रखना है आपको, जो टाइटल इनको मिला जुबली प्रोफेसर ऑफ लिबरल आर्ट एंड साइंस, वो 1992 में मिला इनको टाइटल। वॉज ऑनर्ड फेलो ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। इनकी जो डेथ है वो 2016 में हुई थी और इन 2001 में ही वॉज सेलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे हिज कंट्रीब्यूशन। जो मेनली इनका कंट्रीब्यूशन है वो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज कल्चरल यू कैन से लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में है। ये कंट्रीब्यूटर थे बोर्ड ऑफ जनरल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल डेवलपमेंट के एडिटोरियल के लिए लिखते थे। देन ही ऑल्सो राइट फॉर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, तो इसके लिए भी ये लिखते थे ब्रज कचरू जी। एशियन इंग्लिश then linguistic and human science and contributed to the Cambridge and history of English language। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है आपको, he used to say he was also contributed of Oxford English magazine। ये एडिटर थे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मैगज़ीन के या एडिटोरियल के, तो वो भी एक बार याद रखना है क्योंकि कई बार पेपर में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। आई हैव नॉट इंक्लूडेड, यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट ऑल्सो। एंड इनकी जो बुक्स थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ही पब्लिश्ड, दैट इज़ द एल्चेमी ऑफ इंग्लिश, द स्प्रेड एंड द फंक्शन एंड मॉडल ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिश। सो ये जो बुक है आपकी द फंक्शन एंड द मॉडल नॉन नेटिव इंग्लिश, इस पे 100% क्वेश्चन आता है। इस बार भी जो राजस्थान के सेट के एग्ज़ाम में, RPSC के एग्ज़ाम पे इस पे क्वेश्चन आया है। डायरेक्टली पूछते हैं ये वर्क किसने लिखा है, ब्रज कचरू जी ने लिखा है, या डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं सर्कल ऑफ लैंग्वेजेस किसने दिए हैं, 3 सर्कल्स ऑफ लैंग्वेज किसने दिया है, ब्रज कचरू जी ने दिया है। बस इनके बारे में जो जो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, यू हैव टू रीड दैट।
नाउ द सर्कल ऑफ लैंग्वेज, क्या होता है सर्कल ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाई ही कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द सर्कल ऑफ लैंग्वेज। देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड में मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा के, दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड, वो दिखाए गए हैं थ्रू ब्रज कचरू जी इन द कॉन्सेंडिंग सर्कल्स। इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू दिखाया है कि ये यूज़र जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के हैं, ये यूज़र जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और ये जो यूज़र है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो ये जो 3 सर्कल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स रीड आइडिया ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो फर्स्ट इनर सर्कल है, मिडल सर्कल जो है फर्स्ट, दैट सर्कल रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंग्लिश। वो क्या की लैंग्वेज है, जैसे हमारी मातृ लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, हमारी भूमि की भाषा है वो हमारी जड़ है, इनकी जो जड़ है वो है इंग्लिश है। यूके की लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, बिकॉज जिसलिए वहाँ के लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। सो उन कौन कौन से ऐसे देश हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, एंग्लोफोन, कनाडा एंड सम ऑफ द कैरिबियन टेरिटरीज़। सो दीज आर द इनर सर्कल पार्ट, ये इनर सर्कल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीकर जो है, इन स्पीकर है 380 मिलियन। सो 380 मिलियन पूरे वर्ल्ड में इनर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आउटर सर्कल। आउटर सर्कल किसे दिखाता है, जो वेयर द इंग्लिश इज़ नॉट नेटिव, जहाँ पे उनकी जो भाषा है इंग्लिश वो नेटिव नहीं है, बिल्कुल नेटिव नहीं है, उन पर प्रभाव पड़ा है, उन पर इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो हम कंपनी, बट दे सेट अप एंड दे ब्रिंग विद दैम देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज, देयर फूड, देयर मैनी थिंग्स विद दैम। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हिस्टोरिकल रीजन से है। जैसे इंडिया पर है, इंडिया आती है, इंडिया, नाइजीरिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तंजानिया, केनिया, नॉन एंग्लोफोन साउथ अफ्रीका एंड कनाडा। तो आगे वाले सर्कल में ये याद रखना था, वहाँ पे एंग्लोफोन कनाडा था, यहाँ पे सिर्फ कनाडा है। ये छोटी सी बात याद रखना, यही छोटी सी बीमारी बनती है। कांटा छोटा सा चुभता है, अगर वो कांटा अंदर रह जाता है तो वो तंग करता है। प्लीज़ माइन्यूट थिंग्स, अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो माइन्यूट छोटी छोटी बातों को पकड़ो। अब देखो यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकर हैं वो किस रेंज में है, दैट आर 150 मिलियन से 300 मिलियन, 150 मिलियन टू 300 मिलियन की रेंज में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा सर्कल है, एक्सपांडिंग सर्कल, दूसरी तरफ फैला हुआ, एक्सपांड हुआ हुआ सर्कल। इट एनकम्पासेस दीज कंट्री वेयर द इंग्लिश प्ले नो हिस्टोरिकल एंड नो गवर्नमेंट रोल, बट इट इज़ नेवरदलेस वाइडली यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज और लिंगुआ फ्रांका। तो एज अ फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इनको यूज़ करता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है चाइना, कोरिया। अब देख लो, कोरियन सिंगर है वो गाना गा रहा है, वो गाना BTS है, वो गाना गा रहा है एंड दे आर सिंगिंग इन देयर लैंग्वेज एंड वो वर्ल्ड फेमस हो रहा है। हमारी पंजाबी भाषा भी वर्ल्ड फेमस हो रही है। लाइक चाइना में चाइनीज़ ही बोलते हैं, बट दे आर यूजिंग साइमल्टेनियसली, दे आर यूजिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। चाइना, रशिया, जापान, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री, कोरिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड अदर नेशंस। इसके साथ हमें क्या याद रखना है, कितने मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं, 100 to 1 बिलियन यूज़र्स जो है इसके, 100 मिलियन टू 1 बिलियन। इसका डायग्राम देखते हैं एक बार, व्हाट इट से। अब ये जो, उससे पहले हमें ये याद रखना है, ये जो थ्योरी थी वो कॉइन कब की गई थी, 1988 में। इन हिज 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश स्टेट्स दैट देयर आर 3 सर्कल इनसाइड विच डिफरेंट स्पीकर आर क्लासिफाइड बाय द डिफरेंट सर्कल्स। जैसे कि हमारा इनर सर्कल है वो इंग्लिश कंट्री को दर्शाता है, ये वाला बीच वाला पोर्शन इंग्लिश कंट्री को, ये बीच वाला आप देखो कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ये जो इनर सर्कल है वो किसे दिखा रहा है, हमारा यूके को। फिर जब सेकंड वन जो ग्रीन वन सर्कल है वो हमारा इंडिया को दिखा रहा है। ऐसे याद करो, इंडिया या फिर कॉलोनाइज कंट्री जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस था और नॉन नेटिव टंग है। एंड द थर्ड वन इज़ दे यूजिंग एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रहा है। सो दीज आर द 3 सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपांडिंग सर्कल।
तो ये ब्रज कचरू की जो थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सम ऑफ एग्जाम्पल मैं अटैच कर दूँगी, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो आप क्वेश्चन देखना। आरपीएससी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछा है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ब्रज कचरू, उसका आंसर है। फिर यूजीसी नेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन 3 सर्कल्स वाला, वो 3 सर्कल्स किसने दिए हैं? ब्रज कचरू जी ने दिए हैं। थैंक यू सो मच watching this video. If you are watching this video for the first time, so definitely become part of our YouTube channel Way to English Literature. Thank you and have a nice day. All the best for your exam.